हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें कि बात करेंगे टाइप ऑफ फोर्स के बारे में। वो टाइप ऑफ फोर्सेस जो कि प्रेजेंट होते हैं इन मूविंग लिक्विड्स में, और डायमेंशनलेस नंबर्स के बारे में बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मैकेनिक्स के प्रोस्पेक्टिव से। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया फोर्स की। इनर्शिया फोर्स क्या है? इनर्शिया फोर्स क्या है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। इनर्शिया फोर्स क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड। इनर्शिया फोर्स क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड। विस्कस फोर्स क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ शेयर फोर्स, शेयर स्ट्रेसेस। इनर्शिया केस में क्या था कि इनर्शिया में क्या होगा? प्रोडक्ट होगा मास और एक्सीलरेशन का, और द फॉलोइंग लिक्विड के केस में सेकंड। जब विस्कस फोर्स की बात करेंगे तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ शेयर स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो। विस्कस फोर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ shear stresses ड्यू टू द viscosity एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो। ग्रेविटी फोर्स की बात करेंगे तो क्या होगा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ फॉलिंग लिक्विड। एंड डी सरफेस टेंशन फोर्स के बारे में क्या होगा? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ एंड लेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड। प्रेशर फोर्स क्या हो जाता है? प्रेशर फोर्स कंडीशन में क्या होगा? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग लिक्विड। तो प्रेशर फोर्स हो गया, इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, प्रेशर फोर्स। नेक्स्ट इज द इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स क्या होगा? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इलास्टिक स्ट्रेसेस एंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड। तो हम लोगों ने देखा कौन कौन से इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स में मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। विस्कस फोर्स देखा, विस्कस फोर्स में हमने ये देखा कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ शियर स्ट्रेस ड्यू टू द विस्कोसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो। फिर हमने बात करी ग्रेविटी फोर्स की, तो इट इज द प्रोडक्ट है किसका? मास और एक्सेलरेशन का ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ फॉलोइंग लिक्विड। एंड डी सरफेस टेंशन फोर्स। ये क्या था? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ एंड द लेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड। फिर हमने बात करी थी प्रेशर फोर्स की, जो कि प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड द एरिया ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। फिर हमने बात की थी इलास्टिक फोर्स, इज द प्रोडक्ट ऑफ इलास्टिक स्ट्रेस और एरिया ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड की। डायमेंशनलेस नंबर की बात करते हैं, तो डायमेंशनल नंबर्स की बात करेंगे तो सबसे पहला आता है रेनॉल्ड्स नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेनॉल्ड्स नंबर कभी भी होगा तो आप कैसे याद करोगे कि इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स, दिस इज द रेनॉल्ड्स नंबर। और फ्रोडे नंबर की बात करेंगे तो इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। अगर रेनॉल्ड्स नंबर होगा तो इनर्शिया और विस्कस, फ्रॉड होगा तो इनर्शिया टू द ग्रेविटी। इस तरह से याद करना है। फिर आपका वेबर है, वेबर नंबर आता है तब भी क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स। क्या होगा? सरफेस टेंशन फोर्स का रेशियो जो होगा वो वेबर्स नंबर कहलाता है। फिर आइलर नंबर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि यूज़ करते हैं हम लोग इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स। तो रिनॉल्ड्स होगा तो नीचे विस्कस फोर्स आ जाएगा, फ्रॉडे होगा तो ग्रेविटी फोर्स आ जाएगा, वेबर होगा तो सरफेस टेंशन फोर्स, और आइलर होगा तो प्रेशर फोर्स आ जाएगा। आइलर फोर्स, आइलर नंबर जो होता है काफी ज्यादा रेशियो हो जाता है। इट इज अ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स। एंड द लास्ट दैट इज योर मैच नंबर या कॉचे नंबर जो हम बोलते हैं, तो इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स। तो इसका याद करना है आपको। रॉड्स के केस में नीचे आएगा विस्कस फोर्स, फ्रॉड्स के केस में आएगा ग्रेविटी फोर्स, वेबर के केस में आएगा सरफेस टेंशन फोर्स, आयलर केस में नीचे आएगा प्रेशर फोर्स, आयलर केस में प्रेशर फोर्स, और मैच नंबर या कॉची नंबर के केस में नीचे आएगा इलास्टिक फोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।